हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं पार्ट नंबर 1 करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो पहले जाके उसको देखिए। उसमें क्या कराया था, मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे प्लस 15 क्वेश्चंस करा दिए थे। अब बात करते हैं 16 क्वेश्चन से। तो 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन में क्या क्या बोला है कि एक वेंडर बाय 3 बनाना फॉर ₹2, मतलब कि 2 रुपए में 3 बनाना खरीदता है और उसी तरीके से वो बेचता क्या है, 5 बनाना बेचता है 3 रुपए में। इसका मतलब अगर मैं बेसिक से जाऊं, पहला मेथड जो है बेसिक तरीका है। बेसिक तरीके में क्या बोला है, सीपी जो दे रखा है 3 बनाना का 2 रुपए है, तो एक बनाने की कीमत कितनी आ जाएगी, 2/3। उसी तरीके से अगर मैं बेचने की बात करूं तो एसपी की बात करते हैं, तो क्या बोला, 5 बनाना बेचता है 3, तो हमेशा एक बनाना की कीमत निकालते हैं। तो एक बनाने की कीमत 3/5। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर देखिए ये वैल्यू बड़ी है तो सीपी बड़ा है, तो इसका मतलब लॉस है। तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ से 2/3 माइनस 3/5, इसको सॉल्व करना ही आएगा 15, 10 माइनस 9, 1/15 लॉस आ गया। अब यहाँ पर निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइड में सीपी इंटू 100। तो यहाँ पर लॉस कितना है, 1/15, और यहाँ पर सीपी कितना है, 2/3, तो यहाँ पर आएगा 3/30 इंटू 100। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो आएगा निकल कर 10%। ये बेसिक तरीका, मगर हमें इस तरीके से नहीं करना है एग्जाम में। किस तरीके से करना है, देखो जब भी क्वेश्चन में क्या गिवन हो, क्वेश्चन में की क्वांटिटी गिवन हो तो उसको लिखो पहले, यहाँ पर जैसे लिख लिए, और यहाँ पर एसपी की क्वांटिटी है, और क्वांटिटी को हमेशा सेम करना है। मतलब यहाँ पर जो 3 बनाना है और 5 बनाना है, इन दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करूंगा, या तो इनके एलसीएम या इन दोनों से आपस में मल्टीप्लाई। अब अगर मैं इस तरफ किया तो इस तरफ भी सेम मल्टीप्लाई करना होगा, इस तरफ भी सेम मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए क्वांटिटी कितनी आई, 15, यहाँ पर भी क्वांटिटी सेम होगी, तो जितने खरीदता था उतने ही वो बेचता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी कितने, 10 रुपए, और यहाँ पर 9 रुपए। जैसे ही अगर क्वांटिटी सेम आ जाए तो इसका कोई रोल नहीं है, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर। सिर्फ ये तभी मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि क्वांटिटी सेम कैसे की जाती है। तो यहां पर बोला है अगर सीपी 10 रुपए था और एसपी 9 रुपए, तो यहां से साफ दिख रहा है लॉस है, 1 रुपए का लॉस है। और लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइड में सीपी इंटू 100। तो जैसे ही आप निकालोगे ये तुरंत निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक पर्सन या एक मैन जो है वो जहां पर 11 संतरे 1 रुपए में मिल रहे थे वहां से उसने कुछ संतरे खरीदे, और जहां से 9 संतरे 1 रुपए में मिल रहे थे वहां से खरीदे कुछ संतरे, और उसने क्या किया, ऐसे करके इन दोनों को मिक्स करके 10 संतरे बेचे 1 रुपए में। तो यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो बेसिक तरीका हो सकता है, इनको मैं क्या लिखूं, एक की क्वांटिटी निकालूं 1/11, यहां से एक की क्वांटिटी 1/9, इन दोनों को जोड़ूं, फिर उसके बाद एसपी निकालूं, उससे 2 मल्टीप्लाई। तो वो बेसिक तरीका नहीं करा रहा मैं सिर्फ क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में करना है वैसे करना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्वांटिटी सेम करनी है। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर 10 है। या तो सभी के एलसीएम निकाल लो, या क्या करना है, इनको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई, जहां पर जो कमी है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसी इस तरफ भी, पैसों की तरफ भी करना है मल्टीप्लाई। तो 10 और 9, 11 और 10, यहां पर क्या आएगा 9 और 11, 9 और 11। तो जैसे ही मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो यहां से क्वांटिटी कितनी आ गई, 990। यहां से भी क्वांटिटी कितनी आई, 990, मगर यहां पर भी क्वांटिटी 990 आ रही है, देखो मल्टीप्लाई करके। तो मुझे क्या करना है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 चीजें मिक्स की हैं यहां पर, क्योंकि वो दोनों इक्वल नंबर की चीज खरीदी थी, तो दोनों मिक्स की हैं, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई। तो जब भी क्वेश्चन में 2 चीजें मिक्स की जाए तो वहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना होगा, तभी क्वांटिटी क्या आएगी,
दोनों की बराबर आई 1980। देखो दोनों को ऐड करता हूं तो दोनों की क्वांटिटी कितनी है 1980 और इतनी क्वांटिटी मैंने सेल की है तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो अब करना क्या है हमें पैसों से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे कितना है 90 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 110 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1980। हमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं रखना, हमें किससे मतलब रखना है पैसों से मतलब रखना है सिर्फ। तो यहाँ पर देखो दोनों ऐड करके तो सीपी कितने खरीदा कितने में उसने 90 प्लस 110 200 रुपए 200 रुपए की चीज खरीदी और बेची कितने में 190। तो यहां से साफ दिख रहा है कि 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना आ जाएगा 2। कैसे निकाला 200 माइनस 198। तो लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या था 2 में सीपी इंटू 100। तो यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1%। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए मैन बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 5 for 1 रुपए। देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो करना कैसे उस तरीके का क्वेश्चन को 5 संतरे 1 रुपए में खरीदे और ऐसे ही इतने संतरे ही 4 संतरे 1 रुपए वाले से खरीदे और दोनों को मिक्स किया और मिक्स कितना था 9 संतरे 2 रुपए में बेचे। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर क्वांटिटी सेम करते हैं। तो करो सेम। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा पीछे था बस इसमें एक लाइन ऐड कर दिया वो भी बताने जा रहा हूं। उसमें लॉस की कीमत गिवन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे क्या करना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए क्वांटिटी को सेम करना है और एसपी में किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से ज्यादा जरूर मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है क्योंकि यहां पर दो चीजें एक साथ मिक्स की गई हैं। तो यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 9 5 इंटू 9। क्वांटिटी में सेम करके नहीं दिखा रहा क्वांटिटी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगी सिर्फ पैसों से मतलब रखना है। तो यहां पर आएगा 36 यहां पर आएगा 45 और यहां पर निकल के आएगा 10 और ठीक है। अब क्या करना है सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या दोनों को ऐड कर दूं तो यहां से कितना आ जाएगा 81 और यहां से एसपी कितना आ जाएगा 80। देखो ये रुपीज में गिवन है तो मुझे परसेंटेज नहीं निकालनी है। आपके क्वेश्चन में यही पूछा है कि 3 रुपए का नुकसान है तो नुकसान कितना है लॉस कितना निकल के आया सीपी माइनस एसपी 1 रुपए। तो 1 रुपए की कीमत कितनी गिवन है 3 रुपए गिवन है उनके। ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं क्वेश्चन के अंदर ये चीजें बनाई गई हैं। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कितने भी रुपए गिवन है तो 1 रुपए की जो वैल्यू है वो 3 रुपए के बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उनकी संख्या संतरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो संतरों की संख्या का मतलब है कितनी क्वांटिटी तो क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी कितनी आएगी यहां से देखो 20 180 और यहां से कितनी आएगी 180 और यहां से कितनी आएगी 10 36 360। क्वांटिटी ऑटोमेटिकली सेम। तो क्वांटिटी टोटल कितनी क्वांटिटी है 360। तो एक की वैल्यू कितनी है 3 तो 360 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1080। इसका मतलब कि जो उसने संतरे खरीदे हैं वो 1080 खरीदे। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है if a person sell a thing for rupees 530 at some loss and the loss become double when he sell it rupees 510। देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचता है तो उसको कुछ हानि होती है। वह उसे 510 रुपए में बेचता है तो जो हानि है वो दुगनी हो जाती है डबल हो जाती है। तो क्वेश्चन में अगर मैं बेसिक तरीके से जाऊं तो बेसिक तरीके से कैसे होगा क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं सीपी मेरे पास नहीं है तो मैंने एक्स मान लिया। तो लॉस आया था तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो बोला है अगर मैं एक्स सीपी से 530 बोलता हूं तो लॉस आता है। ऐसी दूसरी तरफ भी लॉस आया था तो x माइनस 510। अब क्वेश्चन में बोला है कि ध्यान से देखना क्वेश्चन में कुछ लॉस होता है। अगर लॉस डबल हो जाता है जब इस पर सेल किया था मतलब क्वेश्चन में जो बोला है क्वेश्चन में ये बोला है
अगर मैं इस पर चीजें बेचता हूं, जो जो ये लॉस आया है, ये वाला लॉस, ये पहले वाले लॉस से, इस वाले लॉस से दुगना है। क्वेश्चन को सोल्व करो तो आएगा 2x माइनस फिर 1060, यहां से आएगा x माइनस 510। इसको सोल्व करते हैं तो निकल के आएगा 550। तो ये तो बेसिक तरीका, मगर एग्जाम में हमें इस तरीके से नहीं करना है। तो किस तरीके से करना है देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे पास सीपी इतना था, अब मुझे कुछ लॉस हुआ तो मैं पीछे जाऊंगा ना, सीपी से कम ही होगा तो 530, और ऐसे ही बोला है सीपी एक बार और हुआ, दो बार लॉस हुआ 510, इतना बोला है, तो ये भी इससे पीछे होगा, तो यहां पर जो लॉस हो रहा था मैं उसको मान लेता हूं एक्स लॉस हुआ था, ठीक है, और सीपी और इससे ज्यादा जो लॉस है वो 2x हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि जब मैं सीपी से अगर इतनी वैल्यू पे बेचता हूं तो मुझे एक्स लॉस हो रहा है, और सीपी से इस वैल्यू पे बेचता हूं तो जो पहला जो लॉस हो रहा था उससे दुगना लॉस हो रहा था, तो इनके बीच का जो फर्क है वो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो 530 माइनस 510 होगी, इसका मतलब 20 होगी। x की वैल्यू 20 है, और अगर मैं 2x की वैल्यू कहूं तो 40 आ जाएगी। अब cp की वैल्यू है तो cp कैसे निकालूंगा, 530 में कितना ऐड कर दूं, x ऐड कर दूं, यही आएगा ना cp, तो 530 प्लस 20 550। या फिर मैं कह सकता हूं cp ऐसे भी निकाल सकते हैं, 51 प्लस 2x था तो 530 प्लस 40 51। आंसर दोनों से इतना है, तो मुझे क्वेश्चन में एग्जाम में इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से मुझे सीपी माननी है और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए पर्सन गेट सम प्रॉफिट व्हेन ही सेल अ थिंग फॉर रुपीज 400, इफ ही सेल इट फॉर 500 देन प्रॉफिट इज 510। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में लॉस था, तो इस वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, तो क्वेश्चन में वैसे ही करना है। अगर बेसिक से बोलूं तो सीपी को एक्स मानना है, तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो यहां भी ऐसे ही करना है। तो कितना है, पहले बोला 400 तो 400 माइनस एक्स, और अगर इस वाले की प्रॉफिट की निकालूं जहां पर एसपी कितना है 500, तो यहां पर प्रॉफिट कितना आएगा 500 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है, क्वेश्चन के अंदर बोला है द प्रॉफिट इज 5 टाइम्स, मतलब जिसमें प्रॉफिट हुआ था इस वाले में वो 5 गुना था पहले वाले प्रॉफिट से। तो इसको सोल्व करना है तो 2000 माइनस 5x 500 माइनस एक्स, तो आएगा 1500 4x, x की वैल्यू यहां से निकालनी तो आएगी 375, तो इतना मेरा क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। मगर हमें करना इस तरीके से नहीं है, हमें तो दूसरे तरीके से करना है। तो दूसरे तरीके में क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, सीपी, अब सीपी से ज्यादा वैल्यू क्योंकि प्रॉफिट है, तो सीपी से कितना ज्यादा है 400 ज्यादा है, और सीपी से कितना ज्यादा है 500 जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि यहां से यहां तक जो प्रॉफिट हुआ था वो एक्स था, और यहां से यहां तक जो प्रॉफिट हुआ था पहले वाले से 5 गुना था, तो इन इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा 4x का, तो 4x की वैल्यू कितनी है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो कितना आएगा 100, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। क्वेश्चन में अब क्या करना है, अब की बार प्रॉफिट गिवन था तो सीपी निकाला, तो देखिए उस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने ऐड किया था, तो यही होता है ना, अगर मैं एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दूं तभी सीपी निकल के आता है ना, उसमें क्या था एसपी में मैंने लॉस को ऐड किया था, तो यहां पर क्या करना है 400 माइनस एक्स, तो 400 माइनस 25, तो 375, 500 से भी निकाल सकते हो तो 500 माइनस 5x, तो 500 माइनस 5 इंटू 25, तो आएगी 125, तो निकल आया 500 माइनस 125, तो निकल आया 375। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज, इतना प्रतिशत जो है
ज्यादा है जितना वहां पर लॉस हुआ था। तो देखो क्वेश्चन में क्या करना है, मैं ऐसे पहले इसको परसेंटेज को लिख लेता हूं। तो इस परसेंटेज को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये 1/9 आती है, मैंने बता दिया था, ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है अगर यहाँ पर नो लॉस है तो इतना ज्यादा है, मतलब 10 प्रॉफिट होगा। अगर 9 रुपए का उसको वहां पर घाटा हुआ है तो 10 रुपए का फायदा क्वेश्चन के अंदर हुआ होगा उसे। अब बेसिक से करते हैं, पहले जैसे बेसिक से कर रहे थे क्वेश्चन, बेसिक से करते हैं। तो बेसिक तरीके से अगर मैं करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पहले वाले में मैंने लॉस कराया, दूसरे वाले में प्रॉफिट कराया, यहाँ पर दोनों है, प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। तो यहाँ पर सीपी पहले क्या मानना है, एक्स मानना है, और एसपी कितना गिवन है यहाँ पर 717, और यहाँ पर सीपी क्या मानना है, यहाँ भी एक्स मानना है, और एसपी कितना है यहाँ पर 525। पहले ये देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते। तो प्रॉफिट निकालने का क्या होगा 717 माइनस एक्स, तो लॉस निकालने के लिए क्या करना होगा 5x माइनस 527, ये 7 है, सॉरी 7। इतनी बात समझ आई। अब क्वेश्चन को आगे रीड करना है। क्वेश्चन में अब आगे बोला है, क्वेश्चन में ध्यान से सोचना कि जितना प्रॉफिट हुआ था, जितना प्रॉफिट हुआ था 117, यहां पर क्वेश्चन में ये एक वस्तु को 717 में बेचने पर मिलने वाला लाभ उस वस्तु को 527 में बेचकर मिले हानि से इतना ज्यादा है। तो जो हानि हुई है यहां पर, जो हानि हुई है यहां पर, वो 10/9, या कह सकता हूं कि 10 है किससे, जितना प्रॉफिट हमें हुआ था। तो ये 9 यहां से हटा देता हूं। क्वेश्चन में ये बोला है, अभी दूसरे तरीके से भी करेंगे। तो यहां पर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 717 माइनस 9x, यहाँ 10x माइनस 5270, क्या आएगा 63 माइनस 9x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 19x यहाँ पर आएगा 5270 प्लस 6453, तो 3 कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो x की यहाँ से वैल्यू निकालनी है, निकल के आ जाएगी x की वैल्यू डिवाइड बाय 19 करनी है। तो निकल के आएगी 617। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में आगे बोला है कि 10% का लाभ कमाना चाहता। तो जब मेरे पास सीपी आ चुका है 617, तो अब मुझे 10% का लाभ कमाना है। तो लाभ मतलब इसका 10% निकाल के इसमें ऐड कर दूं, ये मेरा सीपी है, इसका 10% किसका, सीपी का, सीपी का ही तो 10% निकलेगा, वो मेरा क्या निकलेगा, एसपी निकल के आ जाएगा। तो इसको सोल्व करो तो 617 प्लस 61 यहां से निकल के आ जाएगा, या डायरेक्ट क्या कर सकता हूं 617 का 110% भी निकाल सकता हूं। तो ये तरीका जो था वो बेसिक तरीका था। हमें क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना, पेपर में एग्जाम में नहीं करना इस तरीके से। हमें किस तरीके से करना, देखिए क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहां पर दोनों साइड गिवन है, सीपी में लॉस भी गिवन है, तो सीपी का लॉस भी गिवन है और सीपी का प्रॉफिट भी गिवन। तो सीपी का लॉस कितना है 527 और प्रॉफिट कितना है 717। तो ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ये बोला है कि जितना लॉस हुआ है, अब यहाँ 1/9 था ना, तो ये लॉस था, तो और प्रॉफिट कितना उससे इतना ज्यादा है। देखो मैं किसी भी चीज का अगर मैं 11 1/9% निकालता, किसी भी नंबर का अगर मैं 900 का जैसे निकालता या किसी भी नंबर का निकालता, तो वहां वो उतनी ही चीज ऐड हो जाती। तो इसलिए उस क्वेश्चन को इतना सॉल्व नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत में गिवन हो तो ये सब नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है 1/9 और नीचे वाले से जितना ज्यादा है इसको ऐड करना है। परसेंटेज देखना इसलिए जरूरी है, चैप्टर को परसेंटेज को देखिए, मैंने पूरा चैप्टर कराया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10x। अब क्वेश्चन में क्या, इनके बीच का अंतर, तो देखिए यहां से यहां तक ये जाने के लिए 9x की दूरी और यहां से यहां तक के जाने के लिए 10x की दूरी, दोनों को ऐड कर दूं तो कितना है 19x, और ऐसे इन दोनों को ऐड कर दूं
इन दोनों को ऐड किया जाएगा या माइनस किया जाएगा? माइनस किया जाएगा, क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू। तो यहां पर 117 माइनस 527, तो इसको सोल्व करो तो 190, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आ चुकी है, अब किसी से भी निकाल सकते हो, तो 100 आ जाएगा, यहां से 100 वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर क्या करना है, सीपी निकालना, तो 717 में से 100 को माइनस कर देना, तो 617 क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। पिछले वाले जैसा ही आ गया आंसर। अब क्वेश्चन में बोला है कि सीपी से 10% ज्यादा, तो डायरेक्ट मैं आपकी बार क्या कर रहा हूं, एसपी निकालने के लिए इसका डायरेक्ट 110% कर रहा हूं, तो यहां से इसको करो तो 678.7 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ ए आर्टिकल इज सोल्ड ₹550 देन द प्रॉफिट इज 10% एंड व्हाट प्राइस। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बोला है 22 क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि एक वस्तु को इतने में सेल किया, ये एसपी है, और इस पर 10% प्रॉफिट कमाए। तो देखिए कभी भी किसी चीज का 100% निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमेशा सीपी जो होगा वो 100% होगा, और जो इसकी कीमत होगी ये 10% जुड़कर ही बना होगा, ये 110% की कीमत होगी। तो अगर किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है 100%, तो क्या करना होगा, 550 इंटू 100/110 करना होगा। तो यहां से सीपी की वैल्यू आ जाएगी, तो सीपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। सीपी आ चुका। अब बोला है कि मुझे ऐसा बेचना है कि लॉस हो जाए, तो इसका मतलब एसपी जो नया आएगा वो क्या करना होगा, सीपी का या तो डायरेक्ट 90% या फिर क्या कर दूं, इसमें इसका 10% निकाल लूं, 550 10%, तो कितना आएगा, 50 आएगा, और 50 को इसमें से माइनस कर दो, तो नया एसपी कितना आएगा, 450। मगर हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, कभी भी अगर एसपी गिवन है तो एसपी गिवन है तो क्या करना है, ये कितना है किस चीज का, 110%, क्योंकि 10% इसमें प्रॉफिट जुड़ा और 100% क्या है, तो यहां से पहले क्या है, 1% की वैल्यू निकालनी है। और अब बोला कि 10% के लॉस पर, तो सीपी 100 था, 100 का 10% कम करने पर 90 आता, तो डायरेक्ट 90 की वैल्यू निकालनी। इसको सोल्व करोगे तो वहां से भी इतनी ही वैल्यू निकल के आएगी, तो यहां से निकल के आएगी 450। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब बात करते हैं, देखिए इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट क्या करना है, 550 इंटू इसका 100% निकाल लिया 11, और अब मुझे निकालना कितना, इसका 90% निकालना, बात वही होगी। तो यहां से भी कितनी वैल्यू निकल गई, 54450। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देखिए, एक आर्टिकल था जिसको 5% के गेन की बजाय 5% के नुकसान पे, यदि एक वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 20 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर 100 रुपए की चीज है उसको 5% कम के पे बेचूंगे, मतलब नुकसान पे बेचू, तो कितने की, 95 के, मगर मुझे बेचनी उस 100 रुपए को कितने पे, 5% के फायदे, मतलब 105, और इनके बीच का अंतर मुझे गिवन है, इनके बीच का अंतर कितना है, 20। तो यहां पर कितना अंतर आया होगा, 10, इसका अंतर जो आया होगा वो 10 आया होगा ना, इनके बीच का जो अंतर आया होगा 10 आया होगा, तो 10 की वैल्यू कितनी है, 20 है, एक की वैल्यू यहां से कितनी निकल गई, 2 निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस, और वो मैंने कितनी मानी थी, 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ये मेरी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक आर्टिकल है, इसको 20% के लॉस पे सेल कर दिया, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹100 मोर। क्वेश्चन में सेम वही है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आर्टिकल 100 रुपए का आर्टिकल था, उसको 20% के लॉस पे, मतलब 80 में बेच दिया, ये 80 है, 80 है, 80।
अब कह रहा है कि अगर वो 100 रुपए और ज्यादा बेचे तो उसको 15% का नुकसान, मतलब 100 रुपए की चीज कितने पे 85 पे सेल करी, तो 5 की वैल्यू कितनी गिवन है 100 गिवन है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब निकालना है किसकी है, पहले सीपी निकालूंगा, पहले सीपी, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, बोला है 25% लाभ होना चाहिए किसी वस्तु में, विक्रय मूल्य निकालिए। तो मेरे पास विक्रय मूल्य निकालने का तरीका कैसे है, 2000 इंटू डायरेक्ट क्या करना है, या तो 125% निकाल के ऐड करना है, या डायरेक्ट क्या कर सकता हूं 125%। तो यहां से 125 निकालूंगा तो कितना आएगा 2500, तो ये मेरा क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% लॉस, एक आर्टिकल को 20% के लॉस पे, तो वही है 100 रुपए की चीज थी 80 रुपए में बेच दी, मगर वो चाहता क्या है, चाहता ये है कि इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज, तो सेलिंग, देखो क्वेश्चन में ये था, क्वेश्चन में पहले सीपी इतना था, अगर मैं इसको हटा दूं तो कहना चाह रहा है सीपी इतना था, अब उसने क्या किया बेची चीज 20% के नुकसान पे, तो एसपी इतना आ गया, मगर वो एसपी को बढ़ाना चाहता है 40%, तो क्या करूं, या तो इसका 40% निकालूं और इसमें ऐड कर दूं, तो कितना आ जाएगा 112, या डायरेक्ट 140% में नहीं है, तो बोला है कितने प्रतिशत का फायदा हो गया, तो देखो अब चीज जो बिकेगी वो कितने में बिकेगी 112 में, तो इस 100 को 112 में कितना डिफरेंस है 12% का, या डायरेक्ट निकाल सकते हो 12/100 इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना, तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट 5 मोर बोला, क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति 13% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है, यदि उसने इतना और अधिक बेचा है तो उसे x% का लाभ होता है यदि कुर्सी की लागत मूल्य, तो यहां पर क्वेश्चन में अभी देखो मैं जिसको 100 मानता था वो मुझे गिवन है, और यहां पर ये 13% प्रॉफिट, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी गिवन है 113। अब मुझे यहां पर ये गिवन नहीं है 100 प्लस एक्स मतलब कितने प्रतिशत की, बस इसमें एक गिवन है कि इनके बीच की जो वैल्यू है वो 607.50 है। पिछले क्वेश्चन जैसे करते थे उन तरीके से ही बता रहा हूं। तो क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में क्या गिवन हो, इसकी वैल्यू नहीं गिवन हो, तो जैसे हम प्रॉफिट निकालते थे वैसे ही प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे निकालते थे हम, अगर मैं ये वैल्यू ना मानकर, ये एक तरीके से ना मानूं और डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालूं डायरेक्ट, या मैं मान लूं कि ये मेरा प्रॉफिट है, 2 मिनट के लिए मैं इसको मान लेता हूं ये मेरा प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू 113 से बढ़कर इंक्रीज हो रही है ना, 113 से बढ़कर इतनी वैल्यू हो रही है, तो इसके बाद जो इंक्रीज हो रहा है तो इसको मैं यहाँ पर एक तरीके का सीपी मान लेता हूं ना, सीपी और इंक्रीज वैल्यू मुझे गिवन है, तो यहां पर इसको प्रॉफिट मानना है, ये मेरा क्या है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आएगी 607.5। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100, इसको सोल्व करो तो 6075 डिवाइड में 375, इसको सोल्व करो तो आएगा 16.2%। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इनके बीच का अंतर है 16.25, मतलब इसकी वैल्यू है मगर उसने जो ये जो ऐड हुआ है इसकी वैल्यू है, तो अगर मुझे टोटल की वैल्यू चाहिए, मुझे जो यहां वैल्यू है वो चाहिए कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो क्वेश्चन में क्या करना है, ये 13% में इसको ऐड करना है, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी 100 से वो उसकी जो प्राइस होगी वो कितने 129.2%। ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में मैंने 113 से स्टार्ट किया था क्योंकि जितना इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए मुझे उस 13 में वो चीज ऐड करनी पड़ी, डायरेक्ट ये मत लिख देना क्या 116.2, वो गलत हो जाएगा। मैंने 113 से स्टार्ट की थी, 113 मैंने एक तरीके का माना था सीपी है, तो 113 की जो है वैल्यू वहां पर गिवन थी, तो ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पर्सन सेल अ राइस एट अ लॉस ऑफ 10%, ही गेट 20% प्रॉफिट इफ द रेट ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय। तो क्वेश्चन में देखो वही क्वेश्चन वैसे ही है, 100 रुपए की चीज थी मैंने उसको 90 रुपए में बेची, मगर वो चाहता था उसको 120 में बेचूं, तो इनके बीच में जो इंक्रीज हुआ कितना 30 का इंक्रीज हुआ, तो 30 की वैल्यू जो है 5, एक की वैल्यू कितनी है 5/30 है, मतलब 1/6 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या सीपी निकालना, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो,
तो देखो सीपी निकालने का बहुत आसान तरीका, एक इसकी वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 1/6 की वैल्यू अगर परसेंटेज में बोले तो ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से सॉल्व करना है। क्या कह सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर 100/6 है, और 100/6 का मतलब परसेंटेज, 100/6 का मतलब सॉल्व करो इसे 3/50, 16/2/3 जो है सीपी की वैल्यू है। या देखते ही 1/6 है, 1/6 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, परसेंटेज 100 की वजह से कैंसिल आउट। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है कि अ शॉपकीपर सेल 2 टीवी सेट ऑफ ₹20,000 each, on one he gained 10% and other his loss इतना, और शॉपकीपर के, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, गेन और लॉस प्रतिशत निकालना है, ये ध्यान रखना है बस। तो मुझे इस वैल्यू की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इसको इतना ध्यान रखना है कि उनकी जो एसपी है, उनकी जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। देखो तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए प्रतिशत से कैसे करेंगे, प्रतिशत बोला 10%, तो 10% का मतलब 1/10, तो यहाँ पर क्या है, ये मेरी वैल्यू थी और ये मेरा क्या होगा, गेन हो गया। इसका मतलब पहले 10 था, अब कितनी वैल्यू हुई, 11 हो गई, मतलब पहले सीपी 10 थी, अब एसपी कितना हो गया, 11 हो गया। ऐसी अगर लॉस की बात करें तो वो भी 10% है, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10। तो यहाँ पर जो लॉस था वो सीपी 10 था, तो लॉस कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, एसपी की वैल्यू दोनों की सेम है, मतलब एक दुकानदार ने 2 टीवी सेट 20,000 रुपए में बेचे हैं, दोनों जो 2 टीवी सेट है वो 20,000 ईच है, 20,000 ईच है, मतलब उन दोनों की जो वैल्यू है ये दोनों जो है वो सेम है, तो सेम बनाओ, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से, तो यहाँ पर जो एसपी है वो सेम बन जाएगा, या 99 हो जाएगा, यहाँ पे भी 99 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 90 और ये 110। तो यहाँ पर देखो दोनों की एसपी सेम हो चुकी है, तो यहाँ से सॉल्व करो 198 और यहाँ आ जाएगा 200, तो मेरा जो सीपी आ गया वो कितना आ गया 200, और एसपी कितना आ गया, तो लॉस निकाल लो, तो लॉस निकालने का तरीका कितना होगा, 200 माइनस 190, तो यहाँ से 2 की वैल्यू, अब लॉस प्रतिशत निकालना है तो 2/200 इंटू, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो निकल के आएगी 1% लॉस। एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मगर इससे भी इजी तरीका है, अगर क्वेश्चन के अंदर दो लगातार वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज या कुछ भी हो रही है, तो ध्यान करना है 10% माइनस 10%, प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाया था x माइनस वाई बाय 100, मतलब एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, तो यहाँ पर क्या एक चीज प्रॉफिट है प्लस, तो लॉस है तो माइनस का लॉस आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -10 इंटू 100, को सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 0, यहां से वैल्यू आ जाएगी 1, तो माइनस का मतलब लॉस है, तो लॉस की कितनी वैल्यू 1% की वैल्यू आ जाएगी 1% लॉस। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ये शॉपकीपर 2 आर्टिकल जो सेम चीज है, तो क्वेश्चन सेम है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू निकालने, तो यहाँ पर 11% का मतलब 11 माइनस 11% माइनस 11 इंटू 11 डिवाइड बाय 100। देखिए जो जहां पर भी एक गेन कर रहा है एक लॉस कर रहा है वहां पर इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा 1.12 माइनस की वैल्यू लॉस। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, ये 0 हो जाएगा, इसको सोल्व करने पर ये आ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बी क्वेश्चन उसी सिमिलर, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन एक जैसे करा चुका हूं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं इसलिए इनको क्वेश्चंस को करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक आदमी ने 2 फ्लैट सेल किए और इतने ईच किए, तो जब भी क्वेश्चन में और एक को इतना प्रॉफिट हो तो क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पर कितना है 12, एक को फायदा और एक को लॉस, तो 12 माइनस 12 इंटू 12, और यहाँ से वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, लॉस परसेंट की वैल्यू नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी 2 पाइप सेल करता है और एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। ठीक है, वैसे ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ पर एक चीज उसने दे दी कि अब की बार गेन और परसेंटेज नहीं निकालना, अब की बार पैसे में उनकी वैल्यू निकालनी। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए पहला तरीका, फर्स्ट तरीका क्या करना है, 20% गेन है और 20% ही लॉस है, तो इसकी एक ही जगह परसेंटेज लिख लेता हूँ
1/5। अब यहां पर क्या बोला है 5 से पहले वाले केस में बोला है 5 अगर सीपी थी तो 5 से गेन हो गया तो 5 से 6 हो गया। सेकंड वाले में क्या बोला है कि सेकंड वाले में लॉस हो गया तो अगर 5 सीपी थी तो लॉस कितनी होगी 4 होगी। मगर एसपी सेम है तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब एसपी दोनों में सेम करनी है। देखो एसपी होगी सेम 2 को इससे भी मल्टीप्लाई तो यहाँ 10 12 यहाँ कितनी होगी 15 12। देखो एसपी सेम हो चुकी है तो सेम हो चुके तो यहाँ पे सॉल्व करना है तो इनको ऐड करना है। इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पर क्या गिवन है मेरे पास एसपी की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब 24 की वैल्यू दोनों की एसपी कितनी बनी 12 पहले की 12 दूसरे की दोनों ऐड करूं तो कितने 24 तो 24 की वैल्यू कितनी है 24 एक की वैल्यू कितनी आएगी एक आएगी। इतनी बात समझ आई इतनी बात समझ। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो क्वेश्चन अब जो चीज वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में जो वैल्यू निकली तो 1 रुपए का लॉस हुआ था तो 24 की वैल्यू 24 है तो अब कितना लॉस हुआ था यहाँ पर 1 रुपए का तो 1 की वैल्यू 1 है ही तो इसका मतलब 1 रुपीज लॉस हुआ। किसी की वैल्यू बोल सकता है अगर यहाँ पे बोले सीपी की वैल्यू तो 25 से मल्टीप्लाई कर देना सीपी की वैल्यू है तो ये पहला तरीका था। अगर इस तरीके से नहीं करना दूसरे तरीके से करना है। अब जैसे मेरे पास इसकी वैल्यू ही आ गई अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू जैसे अभी निकालते थे 20% माइनस 20% मुझे ये फॉर्मूला दिमाग में रहा और मैंने इसका यूज किया और यहां से इसको सॉल्व किया तो -4% ये आ गया तो मेरे पास लॉस आ गया। तो मैं क्या मानता हूं जब भी क्वेश्चन में ऐसे परसेंटेज तो सीपी 100 है मेरे लिए लॉस 4 है और मेरे पास एसपी फिर कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा इतना बोला है। अब की बार मुझे क्या गिवन है एसपी की वैल्यू कितनी है तो 24 की वैल्यू गिवन है तो एसपी यहाँ पर कितना माना है मैंने 96 की वैल्यू कितनी है 24 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/96 निकालने किसकी लॉस की वैल्यू निकालनी तो लॉस को 4 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 96 डिवाइड में 96 आंसर कितना आ जाएगा 1 तो यहाँ पर भी कितनी वैल्यू आई 1 रुपीज। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट वाले में क्या बोला है ए मैन सेल 2 आर्टिकल एट द रेट इतना और उसको कुछ भी लाभ और हानि नहीं हुआ। एक आदमी ने 4000 रुपए की दरों से 2 लेख बेचता है 2 आर्टिकल बेचता है न तो हारता है और न ही सौदे में लाभ होता है। यदि वह एक वस्तु देखो ना ही एक उसको लॉस का देखो अभी तक जो क्वेश्चन गिवन था अभी तक क्वेश्चन में क्या था 100 रुपए में आर्टिकल माना एक प्रॉफिट था एक लॉस गिवन होता था और उनको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेता पिछले वाले क्वेश्चन में। मगर इसमें ऐसा नहीं है तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। ठीक है मैं अगर अमाउंट का यूज करना चाहूं तो मैं अमाउंट का भी यूज करके कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं ये एसपी गिवन है तो एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज मतलब 4000 की जो ये वैल्यू है ये किसी चीज की 125% है तो इसका 100% निकालने के लिए क्या करूंगा इतना करूंगा जो निकल के आ जाएगा मेरे पास 3200 4 5 और 8 और ऐसी दूसरे वाली भी एसपी निकालता हूं तो वहां पर मुझे क्या है मुझे ये नहीं गिवन यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है मुझे ये नहीं गिवन मगर मुझे ये बोला है कि यहाँ पर ना प्रॉफिट हुआ मतलब ये 8000 की चीज बिकी है तो मैंने इसको खरीदा भी 8000 में ही होगा। तो यहां से इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 4800 तो यहां पर सॉल्व करो से 4000 इंटू 100 एक्स इज इक्वल टू 4800 तो यहां से सॉल्व करूंगा तो यह आएगा 4000 83.33%। तो ये इतना कम है मतलब 100 में से अगर इस प्रतिशत को माइनस करूंगा तो मेरा जो लॉस आएगा वो कितना आएगा 16.3% 16.7% या 16.66%। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं आगे के बारे में। अगर मैं इसको इस तरीके से नहीं करूं ये तो बहुत बड़ा लेंथी तरीका है एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना। तो दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है दूसरा तरीका कौन सा है मुझे पता है क्वेश्चन के अंदर कि 25% है तो 25% का मतलब 1/4 हो गया। तो यहां बोला है क्वेश्चन के अंदर ये 4 से 5 हो गया ये हुआ ना क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 होगी वैल्यू इतनी बात समझ। ये मेरी सीपी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एसपी दोनों में सेम है मतलब यहां भी 5 थी
और अगर इन दोनों एसपी का मैं ऐड करता हूं 10, तो यहां पर भी 10 बनना चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ। तो यहां पर कितना बनेगा, 6 आएगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 6। अब मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालना। तो मेरे पास यहाँ पर जो लॉस आएगा वो कितना आएगा, 1, और मेरा ओरिजिनल सीपी यहाँ पर कितना है, 6 into 100। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 16.66%। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी समझ आया होगा। क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये बहुत इजी तरीका है, क्वेश्चन एक ही लाइन में खत्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करके जाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए मैन सेल एन आर्टिकल 10% लॉस इफ ही बाय इट एट 20% लेस इट्स सीपी। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक आदमी ने 100 रुपए में चीज थी, उसको 10% के नुकसान पे बेचा, मतलब 90 में बेचा। मगर अगर वो ऐसा करता कि 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेच खरीदता, तो उसे 40% का फायदा होता। ये क्वेश्चन बोला, एक आदमी एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता तो इसकी जो सीपी है, ये सीपी लिख दिया यहां पर, सीपी, और पहले एसपी से इतना ज्यादा था। तो यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो ध्यान देना, इसका 40%, 140%, तो ये मेरी अब सीपी हो गई। तो सीपी का डायरेक्ट 140 निकाल लूं, क्या क्या करना है, 40% निकाल कर इसमें ऐड करना, जो कितना आएगा 32 या 112। तो अब इनके बीच में जो अंतर है, कितना आ गया अंतर है 22 का, इसकी वैल्यू कितनी है 55, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। अब उसने क्या बोला है, और ये निकालनी है, सीपी पता करनी है, तो सीपी पहले वाली पता करनी है ना। अगर उसने ये बात कही कि ऐसे कम हो गया, तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकालो, यहाँ से 50, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 250। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, एक आदमी एक आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, इफ अगर वो 10% कम वैल्यू पे खरीदे तो उसे 3 ज्यादा। तो सेम क्वेश्चन है पहले वाले से, यहाँ पर 100 था, 100 से 110 हो गया प्रॉफिट, पिछले वाले में लॉस था। अब वैल्यू को क्या कर दिया उसने, कम कर दिया, 90 कर दिया। अब क्वेश्चन के अंदर बोला है कि वो 25% के फायदे पे बेचता है, तो इसको यहां से सॉल्व करो। पांच बाई चार, तो यहां से जो निकल के आएगी वैल्यू आएगी 450/4, इट मीन्स 112.5। और इनकी वैल्यू कितनी है, ढाई की वैल्यू कितनी है 3 है। ऐसे इसको सोल्व करो, 25। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है 100। तो इसको जैसे ही सोल्व करोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 120 रुपीज। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा, दोनों सिमिलर क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी अगर प्रॉफिट में सेल करता है और वो 10% के कम पे खरीदता है, तो वो चाहता है कि उस वैल्यू को 25% गेन पे बेचे। तो जो मेरी जो वैल्यू कम करी थी उसका 25% निकालें, तो 3 और ज्यादा आइटम्स खरीद सकता है या 3 और ज्यादा चीजें खरीद सकता है। तो ये इसके अंदर बोला है क्वेश्चन, 3 रुपए अधिक बचा सकता है, आइटम्स भी बोल सकते हैं या फिर बचा सकता है, ये भी वो क्वेश्चन में आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक ट्रेडर दो वेराइटीज है वो मिक्स करता है, दो वैरायटी मिक्स करता है, 18 रुपए केजी और 20 रुपए केजी, जिनकी जो रेशो, जब भी क्वेश्चन में अगर रेशो दे रखी है तो उसको हम हमेशा क्वांटिटी मानते हैं। और वैसे भी बोला हुआ है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो इस रेशो में है कि इतने हिसाब से वो चीजें खरीदता है, तो इसको क्वांटिटी बोला है, क्वांटिटी बोला है। तो यहां पर बोला है 18 रुपए पर केजी था और एक चीज 20 रुपए पर केजी थी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 क्वांटिटी, इसकी 5 क्वांटिटी, तो कितनी खरीदोगी 90, और इसकी कितनी खरीदोगी 3, कितने रुपए खर्च किए होंगे इसने 60, तो कितने टोटल खर्च किए 150। अगर वो ऐसा करता कि 21 पर केजी बेचता तो कितने केजी बन गया, 8 केजी बन गई ना क्वांटिटी। पहले 5 थी, 5 और 3 रेशो, तो मैंने 5 क्वांटिटी मान ली कि पहले में 5 खरीदी है, दूसरे में 3 खरीदी, तो टोटल कितनी होगी 8 क्वांटिटी, 168। तो मेरी जो है एसपी इतना आ गया, सीपी मेरा इतना आ गया। अब बोला क्या उसने, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला,
तो SP माइनस CP तो कितना है 168 माइनस 150 18। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, कैसे निकलेगा 18 डिवाइड में 150 इंटू 100। इसको सॉल्व करो तो 6 4 3 कट जाएगा 3 1 6। तो आंसर कितना आएगा 24। यहाँ 3 आएगा 12 आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आएंगी। एक क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन की, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोला 18 डिवाइड में 150 इंटू 100। तो यहाँ पर मैंने इसको 25 से ये 6 की टेबल से चला जाएगा, नीचे 2 था तो यहाँ पर 12 रुपीज की आ जाएगी, 12% की आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो 12% इसका आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ अ वेंडर सेल अ वाटरमेलन एट 69 ही मेक्स अ लॉस। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति 69 में चीजें बेचता है तो उसको 8% का लॉस होता है। 8% का लॉस है तो पहले मैं सीपी निकाल लूंगा। सीपी निकालने के लिए मैंने बताया 69 का क्या करना है, पहले 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए 92 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन बोला ये मेरा सीपीआई कैलकुलेशन अभी नहीं करनी है, हमें करना है अब प्रॉफिट बनाना है। तो प्रॉफिट बनाने के लिए प्रॉफिट 16%, तो एसपी की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी। तो देखो जितनी वैल्यू सीपीए की आई उसमें या तो 16% निकाल के जोड़ दूं, या मैं क्या करूं डायरेक्ट कितना 116% निकाल लूं, यही होगा ना क्वेश्चन में। तो 100 से 100 सॉल्व, यहाँ आएगा 69 92 इंटू 116, 4 की टेबल से चला जाएगा। 87 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन समझ आया। देखिए इजी क्वेश्चन था कि वाटरमेलन इतना था मगर उसको इतना लॉस हुआ, तो पहले यहाँ पे क्या है सीपी निकालना है। जब भी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाए एग्जाम के अंदर तो उसको पहले वहां सोल्व मत करो, जितना उसने लास्ट में क्वेश्चन को बोला है वहां तक लेके जाओ, वो इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आइटम थी जिस एक आर्टिकल्स या कोई आइटम होगा उसका जो उसको सोल्व किया इतने में, उस पर इतने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ। तो देखो क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है जो, तो अब देखो अगर 100% क्या है सीपी है, 15% प्रॉफिट है, तो 115 की वैल्यू है, 115 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 7130। यहां से 1% की वैल्यू निकालूंगा 7130 डिवाइड में 115। और अब क्वेश्चन में क्या निकालना है सीपी की वैल्यू, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6200 रुपीज। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 120%, if the cost is increase 10%, what will be the new profit margin। देख क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि पहले 100 रुपए वैल्यू थी, अब उसको 120% फायदा हुआ है। तो मैं अगर किसी भी 100 रुपए का कितना प्रतिशत निकालूंगा तो उतनी ही वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो नई एसपी आएगी वो कितनी आएगी 220। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने जो एसपी सीपी जो है वो इंक्रीज कर दी कितनी 10%, तो 100 का 10% 110। अब बोला है कि अब कितना प्रॉफिट, तो मेरा जो नया सीपी बन जाएगा वो कितना 110 बन जाएगा, और नया एसपी कितना है, नया या पुराना एसपी कितना है इतना है, तो इसमें मुझे प्रॉफिट कितना है, तो कितना आएगा प्रॉफिट 110 डिवाइड में 110। अच्छा 110 क्या आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है 22 एसपी माइनस सीपी, 22 माइनस 110, यहाँ से सोल्व करें तो 110। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू 100। क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 100% इसका आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज एक्स। अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है तो उसका जो मार्क प्राइस है वो 200% है ऊपर। यहाँ बोला है कि जो अंकित मूल्य है वो 200% ऊपर है। तो अगर देखो किसी की 100 वैल्यू है उसका 200% 200 ही होगा, तो ऐसी अगर एक का 200% निकालो तो 2 होगा, वो दोनों मिलकर कितने हैं 3 है। तो यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो 3x है। और बोला है कि एसपी गिवन है मुझे 540, तो एसपी कैसे निकलता है, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट माइनस करूंगा तो एसपी निकलता है।
तो एसपी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ अगर एमपी 100% मानता हूं तो 25% घट जाती है वैल्यू, तो एसपी की वैल्यू 75% है। इसका मतलब अगर मैं एमपी का 75% निकालूं, समझ आया, 75, तो वो कितने के बराबर होगा, 540 के बराबर। एक्स की वैल्यू यहां से निकालो, ये सॉल्व हो जाएगा, 3 ये 9 से 60, तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1240 रुपीज। तो यहाँ से जो मेरी जो सीपी आ जाएगी वो कितनी आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें बोल रखा है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग 20% डिस्काउंट इज इतना विच इंक्लूड सेलिंग टैक्स इतना। तो क्वेश्चन में देखना कि एसपी में टैक्स जोड़कर उसकी वैल्यू 3024 दे रखी है। अगर इसकी 100 थी तो 5% का टैक्स जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 105 की वैल्यू इतनी की है मेरे पास, या मैं मान लू इसको 105% की वैल्यू इतनी है। या एक और तरीका मान सकते हैं कि मेरे पास ये 105% की वैल्यू है, तो इसका 100% निकाल दूं, यहां से निकल जाएगा, तो मेरा एसपी बन जाएगा। सो सॉल्व करते हैं, 21 20 1 4, ये एसपी आ गया। इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करें, 2880। अब क्या करना है, उसके बाद उसका एमपी निकालना है। तो एमपी के अंदर अगर हम डिस्काउंट माइनस कर दे, जैसे इसमें डिस्काउंट माइनस कर तो 80% आएगा ना, एमपी में से डिस्काउंट माइनस तो वो एसपी होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, या मैं फॉर्मूला मैंने लिखवाया भी है, एमपी 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100 इंटू एसपी। तो इसको सॉल्व करो, 2880 100 डिवाइड में 80, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3600 इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी। अगर चीजें समझ आई हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। इसमें 40 क्वेश्चंस मैं कवर करा चुका हूँ। इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।